अगर आप इस धरती पे पहले इंसान होगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? एक चमकता हुआ सूरज, एक चांद। यही आपकी दुनिया होगी, एक सूरज, एक चांद और एक आप अपनी फ्लैट अर्थ पे। फिर आप अपनी सराउंडिंग एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। और हम सन की चारों तरफ घूमते हैं, ना कि सन हमारी चारों तरफ घूमता है। और अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके अपने अपने मून्स हैं, लेकिन उनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये हम अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि इतनी सारी ऑब्जर्वेशन इसलिए पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि हमारे पास टेलीस्कोप है। एंड आउट ऑफ n नंबर ऑफ टेलीस्कोप्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट क्यों है? टेलीस्कोप्स कब बने थे और किसने बनाया था, इसको लेके बहुत सारे क्लेम्स हैं, पर जिस इंसान ने इसको एक्सटेंसिवली स्पेस के लिए यूज किया था वो एक है, गैलीलियो। टेलीस्कोप का बेसिक फंक्शन है दूर की चीजें देखना। ये हमारी आंखों की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है कि हमारी आंखें एक सर्टेन विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ में काम करती है, वहीं पे टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग डिफरेंट लेंसेज और मिरर्स। FYI, हमारी आंखों का फोकल लेंथ है 17 मिलीमीटर, वहीं पे जेम्स वेब टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 131.4 मीटर्स। आफ्टर लॉन्चिंग हबल टेलीस्कोप इन 1990, जो तब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी था, रिसर्चर्स स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस JWST मिशन। वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में ऑपरेट करता है और 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकता है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें बनी थी बिग बैंग के टाइम पे, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। वहीं पे हबल टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल लाइट रेंज में ऑपरेट करता है और 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर जेम्स एडविन वेब, जो कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे ड्यूरिंग अपोलो प्रोग्राम। ये मिशन एक जॉइंट वेंचर है नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया इस साल 25 दिसंबर को और ये अर्थ से 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर होगा, एक पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज पॉइंट। इस पॉइंट पे दो मैसिव बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्सेज इक्वल होगा, इसलिए स्टेबल ऑर्बिट होगा। इसे इस ऑर्बिट में इसलिए भेजा गया है ताकि इसका फ्यूल कंजम्पशन कम हो। ये टेलीस्कोप ऑर्बिट करेगा सन को, अनलाइक हबल टेलीस्कोप जो कि ऑर्बिट करता है हमारे अर्थ को। इस पॉइंट पे पहुंचने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इस टेलीस्कोप को एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलना पड़ सकता है। जो सन फेसिंग साइड है उसमें टेम्परेचर जा सकता है 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और जो अपोजिट साइड है उसमें -370 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये जो सन फेसिंग साइड है उसे कोप करने के लिए इन्होंने शील्ड बनाई है जो कि टेनिस कोर्ट के साइज जितना है, और वो मटेरियल जिस मटेरियल से बना है उसका नाम है कैप्टन। द रियल शो स्टॉपर इज इट्स मिरर। इसका मिरर 6.5 मीटर्स वाइड है और रफली सर्कुलर शेप में है। इसको बनाने में लगे हैं 18 सेगमेंट्स ऑफ मिरर, जो कि बेरिलियम से बना हुआ है। बेरिलियम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है और दूसरा बहुत स्ट्रांग होता है। इसको इजीली किसी शेप में आप मोल्ड नहीं कर सकते अंडर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। इन मिरर्स पे गोल्ड प्लेटिंग हो रखी है जो कि हमारे एक हेयर के स्ट्रैंड से 200 टाइम्स ज्यादा थिन है। इसे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि गोल्ड इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इंफ्रारेड लाइट, प्लस ये इतना रिएक्टिव नहीं है। इसके मिरर का शेप लगभग सर्कुलर है। ये ऐसा इसलिए है ताकि लाइट जब आए तो सेंट्रल एरिया पे ज्यादा इंपैक्ट करे, और इसके मिरर का साइज इतना बड़ा इसलिए है ताकि ज्यादा लाइट आए, और जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतने ही ज्यादा हम डिम ऑब्जेक्ट्स या डिम लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को इजिली डिटेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ इस प्राइमरी मिरर को बनने में डेकेड्स लग गए। पहले बेरिलियम का पाउडर आया, फिर उसे मिरर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी पॉलिशिंग करी गई, फिर उसकी स्मूथनिंग करी गई, फिर इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स में चेक करा गया ताकि अपना शेप चेंज ना कर दे। अगर इस टेम्परेचर में चेक किया गया तो फिर इसको वापस लाया गया, फिर उसकी स्मूथनिंग की गई, फिर उस पर गोल्ड प्लेटिंग हुई। इसके बाद एक सेगमेंट बना उस मिरर का। ऐसी 18 सेगमेंट्स बना के एक मिरर बना है। इस टेलीस्कोप का साइज इतना बड़ा है कि कोई भी रॉकेट इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसके मिरर को इस तरह डिजाइन करा गया कि ये फोल्ड हो जाएं और रॉकेट में आ जाएं और फिर स्पेस में जाके ये अनफोल्ड हो जाएं। दिस टेलीस्कोप इज अ विंडो इनटू आवर पास्ट। ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं बताएगा जिनके बारे में हम जानते हैं, बल्कि वो डिस्कवरीज कर सकता है जिसके बारे में हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि एलियंस, जैसे कि दूसरा एक्सोप्लैनेट जो हमारे प्लैनेट के सिमिलर होगा, जैसे कि डार्क मैटर, n नंबर ऑफ ब्लैक होल्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे पास्ट के बारे में जानकारी दे सकता है। ये इसलिए है क्योंकि इंफ्रारेड लाइट रेंज में ऑपरेट करता है। इंफ्रारेड की प्रॉपर्टी है हीट डिटेक्ट कर लेना। क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो हमारे पास विजिबल लाइट रेंज कम होगी, हमारे पास जो बचे कुछ रेडिएशंस होंगे वो ये डिटेक्ट कर सकता है और हमें इंफॉर्मेशन ला सकता है। और भी स्पेसिफिकेशंस इस टेलीस्कोप के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। और अब हम सब मिलकर इंतजार करेंगे इस टेलीस्कोप से आने वाली अमेजिंग डिस्कवरीज का। मेरा नाम है श्वेता, और आपको अगर ये जानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं,
अगर आप ये वाली वीडियो लाइक करेंगे और ये वीटी स्पेस चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर।